अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बुर्ज जौज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे कि बुर्ज जौज़ा का साल 2020 कैसा रहेगा, इनके आने वाले साल में क्या हालात व वाक़यात होंगे, इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, क्या क्या मामलात होंगे, और तरतीब वाइज हम तमाम मामलों को डिस्कस करेंगे। वैसे तो कोशिश की जाती है कि वीडियो छोटी से छोटी बने, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि इसमें ज़्यादा तफसीलात आपको मिल सकें। बराए मेहरबानी अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी इस इल्मी कोशिश के नतीजे में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए नया साल 2020 कुछ इख्तलाफात परेशानी को ज़ाहिर करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बुर्ज जौज़ा वालों का 8वें घर में ढैया लग रहा है। तफसीलात के लिहाज से मैं आपके सामने एक ज़ायचे की डायग्राम आपके सामने है। पहले घर में राहु है, दूसरा घर और 5वां घर और चौथा घर खाली है। इसके अलावा 5वें घर, 8वां घर में मार्स है और 7वें घर में जुपिटर और केतु की कंजक्शन है। 8वें घर में सैटर्न और सन और मरकरी 24 जनवरी को हैं। इसके अलावा मरकरी और वीनस, मून और वीनस आपके 9वें घर में है। तो ये बुनियादी तफसीलात हैं। ज़ायचे की इंटरप्रिटेशन हम इसको किस तरह करेंगे, किस तरह रीड करेंगे। साल का आगाज़ थोड़ा सा मुश्किलात परेशानी से नज़र आ रहा है। ये साल 2020 आपके लिए मिक्स फ्रूट की तरह आपके सबसे पेश आएगा। कुछ मुख्तलिफ उतार चढ़ाव होंगे ज़िंदगी में, क्योंकि 8वें घर में ढैया लग रहा है और जो कि 24 जनवरी को एक्टिवेट हो जाएगा। जिन जौज़ी अफराद का मून साइन के लिहाज से जौज़ा बनता है उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी, और जिनका एसेंडेंट वाइस है उनके लिए भी मुश्किलात आएंगी। मून असल ढैया हमारा जो बुर्ज जौज़ा के लिहाज से हम 8वें घर से देखेंगे और मून साइन से देखेंगे, लेकिन एसेंडेंट वाइज भी अगर हम उसका तज़िया करें तो एसेंडेंट वाइज भी मनफी असरात आते हैं। इस हवाले से ये साल आपके लिए स्ट्रगलिंग पीरियड का साबित होगा। आपके लिए मुश्किलात परेशानी आएंगी। जो काम आपने सोचे थे, जिस तरह प्लानिंग की थी, उस तरह प्लानिंग नहीं हो सकेगी। कामों में रुकावटें आएंगी, ज़हनी परेशानी आएगी। शख्सियत के हवाले से ये साल अगर हम तरतीब वाइज चलें तो शख्सियत के लिहाज से ये साल आपको ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे। आप एक मसले से हटेंगे, दूसरा मसला पैदा होगा, दूसरे मसले से हटेंगे, तीसरा मसला पैदा होगा, और नतीजे में आप ज़हनी स्ट्रेस का शिकार होंगे। और ये स्ट्रेस आपको माली लिहाज से भी आएगा, घरेलू हवाले से भी आएगा। लिहाजा इस साल अगर आप खुसूसी प्लानिंग करें तो शामी रूहानी जंतरी में जो दी तरीक़े हैं उनके मुताबिक तज़िया करके फ़ैसला करें। तो शख्सियत व मनफी असरार से बचने के लिए ज़रूरी है कि इस साल आप खुसूसी तौर पर रूहानियत पर बिलीव करें, उलूम मख्फ़ी पर बिलीव करें। इसके अलावा अपने सदक़ात और वज़ाइफ का मुकम्मल और तसलसल के साथ उनका अमल जारी रखें ताकि आप मुश्किलात परेशानी से बच सकें। दूसरी अहम बात कि घरेलू हालात, ज़ोहल की आपके 8वें घर आने से इसकी तीसरी 7वीं 10वीं नज़र आपके रोज़मर्रा के मामलों को मुतासर करेगी, आपके घरेलू मामलों को भी मुतासर करेगी, आपके माशी मामलों को भी मुतासर करेगी। आप सोचने में मजबूर होंगे कि ऐसा तो पहले मुमकिन नहीं था, पहले तो ज़िंदगी आसान गुजरी थी, लेकिन अचानक ऐसे हालात क्यों तब्दील हुए, और इसकी वजह से आप ज़हनी परेशानियों का शिकार भी रहेंगे। मज़ीद इसके अलावा शख्सियत में मनफी असरात आएंगे, घरेलू कशीदियाँ पैदा होंगी, और इन अख्लाफात परेशानियों से बचने के लिए आपको खुसूसी तौर पर सदका वज़ाइफ की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। माशी वाले से ये साल खुसूसी स्ट्रगलिंग का है। जो लोग नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नया कारोबार करने का सोच रहे हैं, मैं खुसूसी तौर पर इनको मना करूँगा कि किसी भी तरह के रिस्क फैक्टर से बचें, और किसी भी तरह के माशी बहरान से बचने के ज़रूरी है कि ख़ास वक्त में उसकी प्लानिंग करके फिर फ़ैसला करें। जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला किया वो आपके लिए मसाइल का बायस बनेगा। दूसरी अहम चीज़ कि अगर किसी तरह से पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ आप अपने मामलात को आगे लेके चलते हैं, और उन सब मामलात में मुश्किलात परेशानी आएंगी, जिसके नतीजे में आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आपको अलहदा ही काम करना चाहिए। अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं, उसमें रुकावटें आएंगी, काम का स्ट्रेस बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी और वसाइल में कमी आएगी और अखराजात में इजाफा होगा। इसके अलावा करीबी तल्लुकात जो आपके बहन भाइयों से शरीके हाथ से तल्लुकात में भी ख़राबी आएगी, इख्तलाफत परेशानी में इजाफा होगा। ये सारी वजूहात ढैये की वजह से हैं। 7वें घर में केतु की पोजीशन से, जिनकी वजह से आपको कारोबारी और शराकती मामलों में मुश्किलात आएंगी। दूसरी बात यह है कि 28 मार्च को जब मुश्तरी आपके 8वें घर आएगा तो उसकी वजह से आपकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, क्योंकि मुश्तरी इस ज़ायचे में मेलिफिक है।
इसके अलावा सैटर्न भी 8वें घर में मौजूद है। 8वें घर में ढैया लगने की वजह से आपके मामला में मज़ीद मुश्किलात परेशानियाँ आएंगी। तो ये साल मजमूई तौर पर एक तरह का उतार चढ़ाव का हालात को ज़ाहिर करता है। अगर कुछ देर के लिए आपको अच्छे हालात में मिलेंगे तो आपको ये वक्ती रिलीफ मिलेगा, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए साल का तजिया किया जाए तो ये साल आपके लिए मुश्किलात परेशानियों का साल है। तो मेरा मशवरा ख़ुसूसी तौर पर तमाम जौज़ी अफराद के लिए जिनका असेंडेंट जो है बुर्ज चौज़ा के लिहाज से, उनको अपने स्ट्रगलिंग पीरियड से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपना ख़ुसूसी लाहे-अमल तय करें ताकि आप इस तरह की मुश्किलात और परेशानी से बच सकें। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, अगर आप शादी के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो शरीके बाद से आपको धोखा मिल सकता है, लोग आपको गलत तरह के मिल सकते हैं जिसकी वजह से आपको जानी माली नुकसान भी हो सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि बाज़ औक़ात के ये लोग कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, कैसा उनका मामला तक चल रहे हैं, पहले तो हमारे साथ ये दुरुस्त थे, अब अचानक क्या हुआ। अचानक तब्दीलियों की वजह से आपके हालात और वाक़ई में अचानक गैर यकीनी तब्दीलियाँ आएंगी और जिसके नतीजे में आप ये सोचने मजबूर होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन तमाम मामलात के लिए आपको ख़ुसूसी तौर पर मुकम्मल तौर पर आपको एक यानी यकसोई चाहिए और आपको मुकम्मल तौर पर रूहानियत की तरफ रजू करना चाहिए ताकि आप इस मामले से बच सकें। सेहत के हवाले से भी साल महतात रवि को ज़ाहिर करता है। जौज़ा वालों को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो आता है, अगर उनका दिमागी तनाव आता है, ज़हनी तनाव आता है तो उनका निज़ाम हज़म डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि किसी भी तरह की असाबी दबाव, डिप्रेशन, परेशानी से बचने के लिए साल के आगाज़ में ही अपनी प्लानिंग करें और 24 जनवरी के बाद जो आपको ढैया एक्टिवेट होना है और उससे बचने के लिए आप पहले ही लाहे अमल तय कर लें। सेहत के हवाले से भी आपको साल का जो दरमियानी एरिया है, जून जुलाई के महीने खसूसी मुताद रहने को ज़ाहिर करते हैं। और इस वक्त अगर आपने किसी भी तरह की अपनी सेहत पे कोई गलत फ़ैसला किया या ऐसी मेडिसिन या ऐसी गलत दवाइयाँ इस्तेमाल की जिसका साइड इफ़ेक्ट आ सकता है तो उसका असर बहुत देर तक रहेगा। इस साल जौज़ी अफराद के लिए कुछ ऑपरेशन के मामला भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशन और इसके अलावा जादू टूने नज़र बद के असरात भी महसूस होंगे। ऐसा महसूस होगा किसी शख्स ने कोई आपका काम को जाम कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आप अपने मामलात में से आसानी से निकल नहीं सकेंगे। आप मेहनत बहुत करेंगे, हार्ड वर्किंग बहुत करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। नतीजे में आप मायूस होकर बैठ जाएंगे, लेकिन मायूसी गुनाह है। आप फ़ाइट करें, अपने हालात में बेहतर करने की कोशिश करें और उसके लिए रूहानी तदबीर इख्तियार करें। इसके बाद सफ़र के मामले में भी, सफ़र में जिन लोग जौज़ी अफराद ने अगर बैरून मुल्क जाने के लिए कोई प्लानिंग की है, उसके लिए अगर सफरी दस्तावेज़ बाद कोई कानूनी एतराज़ लग सकता है, कोई माली मुश्किलात आ सकती हैं जिस सफ़र में जाते हुए रुकावट आ सकती है। इन तमाम मामलों से बचने के लिए आपको चाहिए अच्छे वक्त में कोई फ़ैसला करें, अच्छे वक्त में प्लानिंग करें कि अच्छे वक्त पे आपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं और जिसका तज़िया हम ज़ायचे से मालूम कर सकते हैं। उसके मुताबिक अगर प्लानिंग करके आप फ़ैसला करेंगे तो आपके मामला में बेहतरी आएगी। सफ़र के बाद जादू टूने और खुफिया दुश्मन के हासिदिन भी इस साल खसूसी एक्टिवेट हो जाएंगे। जहाँ पे ढैया के असरात होते हैं या ज़ोहल की नहुसत होती है, एक तो इंसान का अपना ज़ाती एनर्जी लेवल वीक हुआ होता है, एनर्जी लेवल कमज़ोर हुआ होता है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट सही तरीके से नहीं कर रहा होता। और दूसरी बात ये कि ज़ोहल की नेगेटिव एनर्जी है, वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देती है। नतीजे में घरों में परेशानियाँ, खिलाफत भी पैदा होंगे, माली मुश्किलात आएंगी और ज़हनी तौर पर आप बहुत मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप ये होगा कि एक जो नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि आप ख़ुसूसी तौर पर आपने विर्द ख़ुसूसी अदा करें, जिसका तफसीलात हम आगे बताएंगे। इसके अलावा औलाद नाम के हवाले से भी ये साल ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। अगर जिन जौज़ी अफराद को अपने बच्चों के हवाले से अपने प्लानिंग कर रहे हैं, को आला तलीम दिलाने की कोशिश में हैं, उसमें मुश्किलात आ सकती हैं, माली मुश्किलात आ सकती हैं, जिसके नतीजे में वो फेडअप होंगे। और उसका बेहतरीन हाल सिर्फ ये है कि प्लानिंग करें और अपने सदक़ात दें तो आपके मामला में आसानी पैदा होगी। इस साल खसूसी आपके ग्रहण जो लग रहे हैं उन डेटों को खसूसी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। उसमें 11 जनवरी को चाँद ग्रहण है, 6 जनवरी को भी चाँद ग्रहण है, 21 जून को सूरज ग्रहण है, 5 जुलाई को चाँद ग्रहण है, 30 नवंबर को चाँद ग्रहण है और 14 दिसंबर को सूरज ग्रहण है। ये साल के 6 ग्रहण हैं। इन दिनों में खसूसी आपको मुहतात रहना चाहिए और जो भी प्लानिंग करें और उसको इन डेटों को मद्देनज़र रख के करें। इन डेटों में कोई आप निकाह का एहतमाम ना करें, कोई अहम कारोबारी फ़ैसला ना करें, कोई बड़ा सफ़र ना करें, कोई कारोबार में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो इन तमाम मामलों की करने से आपको मुश्किलात परेशानी से सामना करना पड़ सकता है। सदक़ात के हवाले से ये साल खसूसी अहमियत का हामिल है। इस साल जितना सदका देंगे उतनी आपकी नहुसत में कमी आएगी। आपके लिए ज़रूरी है कि हर हफ्ते के दिन काले माश, काले बकरी की सिरी और सरसों का तेल सदका करें।
ये जो सरसों का तेल है वो बरगद के दरख्त पे या पीपल के दरख्त पे डालें। इसके अलावा काले बकरे की सर से वार के अवल आखिर दुरूशी पढ़ के किसी वीराने में रखें या किसी मुस्तक शख्स को दे दें। ये सदका ज़रूरी है ज़ुहल की नहुसत से बचने के लिए। दूसरी अहम चीज़ ये कि ज़ुहल के बचने के लिए खुसूसी रूहानी तदबीर इख्तियार करें। ज़ुहल का तलिस्म बनाया जाता है, वो खुसूसी तौर पर उसको इस्तेमाल करें ताकि आप ज़ुहल की नहुसत से बच सकें। इसके बाद साल का खुसूसी जो विर्द आपके लिए है, जो रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए ज़रूरी है, मैं समझता हूँ वो आपके लिए या फ़त्ताह या रज़ाक़ है। ये विर्द अव्वल आखिर दुरूशी के साथ रोज़ाना 800 मरतबा पढ़ें और नमाज इशा के बाद पढ़ें और पढ़ने के बाद सो जाएँ। उसके बाद किसी से बातचीत ना करें तो इंशाअल्लाह आपकी ज़ुहल की नहुसत में कमी आएगी। दूसरी अहम चीज़, इसके अलावा अपना सितारे का जो विर्द है आपका, या अली या अज़ीमो, ये विर्द भी खुसूसी अदा करें और हर बुध के दिन 1.25 किलो सवा मूँग की दाल ये सदक़े में करें। इसके अलावा अहम चीज़ कि जो अफराद दहिए के असरात को ज़्यादा महसूस करें और अपने सितारे को ताकतवर करना चाहते हैं, उसके लिए एक रेमेडी ये है कि खुसूसी तौर पर अपने जो तालिब इल्म होते हैं, मस्जिदों में पढ़ने वाले, मदरसों में जो बच्चे होते हैं, उनके लिए आप खुसूसी कुरान मील का इंतज़ाम करें, कुरान ख़वानी करवाएँ और तालिब इल्मों की कफ़ालत करें। इस मामले से आपके मामलात में बेहतरी आएगी। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको इन मामलात में मेरे लिए मैंने आपको मुकम्मल तफ़सीलात समझा दी होंगी। अगर कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर अपने कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आपको रहनुमाई दे सकूँ।